नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आपने देखा था कि कुछ दिनों से वोट फॉर डेमोक्रेसी जो कि एक मुंबई बेस्ड सिटीजन्स फोरम है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में की धांधलेबाजी उसको उजागर किया था कि कितने वोट्स डाले गए थे, कितने वोटों की गिनती हुई थी, वोटर टर्नआउट फिगर में किस तरीके का घालमेल हुआ था, उसको लेकर वोट फॉर डेमोक्रेसी ने स्टेट वाइज और कंस्टिट्यूएंसी वाइज यानी कि हर कंस्टिट्यूएंसी में वोटों का कितना इजाफा हुआ, हर स्टेट में कितना इजाफा हुआ, वोटिंग परसेंटेज और कितने वोट्स पड़े और कितने गिने गए, उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट को जारी करने के पहले ही वोट फॉर डेमोक्रेसी ने 18 जुलाई को एक नोटिस भेजा था कि ये जो धांधलेबाजी हुई है और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वोट फॉर डेमोक्रेसी ने निकाले हैं उसको लेकर जवाब नहीं दिया। आज 5 अगस्त हो गई है। अब आज हमारे साथ एमजी देवसहायम जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, रिटर्निंग ऑफिसर रह चुके हैं 1977 के चुनाव के जो इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था, और मिस्टर देवसहायम खुद इस रिपोर्ट के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर देवसहायम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और देखो, वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है, उसने जो चुनाव में जो धांधलेबाजी हुई है, जो गड़बड़ियां हुई हैं 18वीं 18वीं लोकसभा के चुनाव में, उसको उजागर किया है। लेकिन अभी तक का कोई जवाब नहीं आया, जबकि आपने ये नोटिस 18 जुलाई को उनको भेजा था। क्या कारण है कि चुप क्यों है सर? चुप नहीं है। वो तो कल शाम को मेरे ख्याल में एक ट्विटर ट्विटर मैसेज भेजा कि ये तो मिस्चीफ मांगर्स हैं, ट्रबल ट्रबल मांगर्स हैं, हमारे जैसे लोग हैं। वो तो वैसे एक नंबर को लेकर के वैसे बकवास कर रहे हैं, एंड दे जस्ट समरली डिसमिस्ड इट विदाउट विदाउट एड्रेसिंग द इश्यू एट ऑल. Seem to be a bunch of cowards, and they don't want to face the facts. सर They हिंदी want में to बोलिए प्लीज। हाँ। वो रियलिटी, वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं. वो तो सच्चाई ढूंढना नहीं चाहते हैं. वो कहते हैं वो बड़े बड़े कुर्सी में बैठे हुए हैं और हम सब लोग उनके सामने झुकना है. जो वो कहते हैं हम वो मान लेंगे. वो जो कहते हैं वो जैसे भी वो इलेक्शन चलाएंगे हम उसको हाँ करना है. तो ये क्या समझ के रखा है ये लोग? कौन है ये एक पब्लिक अथॉरिटी है. इसको ये प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अपॉइंट किया है? हमने अपॉइंट किया है. दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द पीपल. तो ये जो हमने ये जो स्टडी करके आपकी रिपोर्ट तो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, इसको मैंने पढ़ा है। लेकिन अब अगर इस रिपोर्ट का जवाब आप कह रहे हैं कि ट्विटर पर कल उन्होंने लिखा कि ये मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं जो कि इस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है आपकी रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं देगा। इसके बाद अब आपका क्या रुख रहेगा, मुझे ये समझना है आपसे। सी हम तो कोई एक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं किया है, क्योंकि जो आदमी ने फ्रॉड किया है वो उसको कंसील छुपाने के लिए तो कोशिश करेगा, साफ रखने के लिए कोशिश नहीं करेगा, इंक्वायरी करने के लिए कोशिश नहीं करेगा. खुद उसमें इन्वॉल्व होगा. हो सकता है पहले हम नहीं बोल रहे थे कि ये नहीं इसने कोई मिस्टेक किया है. हमने तो ये लिखा है कि वी हैव नो डाउट अबाउट द क्रेडिबिलिटी. तो अभी तो ये जवाब कल के बाद तो हम तो शक आना शुरू हो गया कि ये सारे इतना लार्ज स्केल में छोटे लेवल में नहीं कर सकता, पॉलिटिकल लेवल में नहीं कर सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल में नहीं कर सकता है. ये तो ऑर्गेनाइज्ड लूट हो सकता है तभी. तो हमारा ये शक, एक और शक आ गया. अभी ये सोच रहे हैं कि बहुत एक ऊपर बैठे हुए मुगल एम्पायर में जैसे वो ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी लोग नीचे बैठे हुए हैं, हम जो कहते हैं. तो ये क्या करते हैं, हमारे पास ये रूल है, ये मैनुअल है, ये डायरेक्ट है, ये चिट्ठी है, वो चिट्ठी है. वो तो है मगर जमीन में तो वो लागू होता नहीं है. इसलिए तो ये गड़बड़ हुआ है. ये तो हमने कोई नया नहीं, ये तो जो अपने जो रिपोर्ट जो आए हैं उसके बेसिस में जो नोटिस हमने दिए हैं, ये कोई एक दो दिन का, एक दो महीने का जो बात नहीं है. कई 5-6 साल से हमारा मन में जो जो हो रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं. कैसे सारे जो ट्रांसपेरेंसी को बंद कर रहे हैं, सारे सिक्योरिटी रखते हैं, ओपेक रखते हैं, किसी को जवाब नहीं करते हैं.
कोई सुप्रीम कोर्ट को जाके झूठ एफिडेविट फाइल करते हैं। ये सारे सी हम भी इलेक्शन चलाया है, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, हमें भी पता है क्या नहीं है। तो ये मत समझिए कि ये सब जानते हैं, बाकी लोग सब बेवकूफ़ है। तो हमने जो नोटिस इनको जो दिया है, साफ-साफ करके दिया है, बताइए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर पॉइंट को वो जवाब देना चाहिए और बोलना चाहिए ये बिल्कुल तुम लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये असली बात है, तो हम चुप रह जाएँगे। तो ये अगर कोई मिस्चीफ मांगर्स हैं, ये मिस्चीफ कर रहे हैं, क्या मतलब है? हमारा हमारा क्यों मिस्चीफ करना है? अब मुझे ये ये बताइए कि क्या आप इस इश्यू को एक पॉलिटिकल इश्यू बनाना चाह रहे हैं या फिर एक लीगल इश्यू? यानी कि जवाब नहीं देगा तो आप कोर्ट जाएँगे, या फिर आप चाहते हैं कि संसद इस इश्यू को उठाकर और एक इसको बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाए? आप क्या चाहते हैं? ये है अभी पॉलिटिकल इश्यू भी नहीं है, लीगल इश्यू भी नहीं है, डेमोक्रेसी इश्यू है। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी या नहीं? सवाल। गणतंत्र या नहीं? सवाल। ये रशियन टाइप का ऑटोक्रेसी है क्या? रशियन टाइप का इलेक्शन हुआ है। ये जो इलेक्शन जो हुआ है, बिल्कुल रशियन टाइप इलेक्शन हुआ है। तो हम रशियन डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं या इंडियन डेमोक्रेसी है हमारा? सवाल तो ये है। तो ये डेमोक्रेसी को रखवाला जो है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हुआ है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी भी हैं, मरा नहीं है। प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट है। ये अगर करने वाला है 75 ईयर्स के बाद, 78 ईयर्स के करीब जो डेमोक्रेसी इंडिया में आने के बाद जो है, अगर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल ये है, विल ऑफ द पीपल शुड प्रिवेल, मैंडेट ऑफ द पीपल, लोगों का जो जिनके लिए वोट करना चाहते हैं वो उनका मर्जी है, मगर जिसको उन्होंने वोट किया है वो प्रिवेल होनी चाहिए, वही लोग गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए। उसके बगैर डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो नाम के वास्ते। तो इस टाइम पे इतना सीरियस डाउट आया है कि ये मैंडेट ऑफ द पीपल को चोरी हुआ है कि नहीं चोरी हुआ है। हम तो कहते हैं कम से कम 79 कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हुआ है, बिल्कुल नंबर्स। उसको बैकग्राउंड में हम करें, तो सिर्फ खाली नंबर्स में नहीं कह रहे हैं, बैकग्राउंड भी कह रहे हैं। कैसे? इलेक्शन अनाउंसमेंट का 2 दिन का पहले चीफ जस्टिस को उठा के फेंक दिया, और दो हम वही दोनों लोग बैठ कर लीडर ऑफ द अपोजिशन को नाम के वास्ते उसको बुलाया, उसको अपने आदमी को बिठा दिया, तीनों बिठा करके तू करो भाई अपना मर्जी, जैसे मर्जी है अपना कर लो। तो उसके बाद जो है कहा कि पेपर बैलेट, कानून में लिखा हुआ है पेपर बैलेट है, पेपर बैलेट इलेक्शन करो, कहते नहीं क्या पेपर बैलेट में, तो हम तो 100 साल पुराना चला जाएंगे, 1000 साल पुराना चला जाएंगे। पेपर पूरी असली डेमोक्रेसी तो पेपर बैलेट से चल रहा है। लेकिन जो देवसा है, आपसे एक छोटा-सा सवाल करना है, क्योंकि परसों संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस इश्यू को उठाया, उन्होंने वोट फॉर डेमोक्रेसी के ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से धांधलीबाजियां इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई हैं, ये वाकई में एक चिंता का विषय है, यानी कि कांग्रेस ने इसको उठा दिया है। आप कितने पॉलिटिकल पार्टीज के टच में हैं जो इस इश्यू को संसद में उठाएंगे? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ टच में तो और लोग हैं हमारा टीम का, मैं एक ही आदमी नहीं हूँ, टीम का और भी काफी बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े स्ट्रांग लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के टच में हैं। अभी तक वो पक्का नहीं हुआ है। ये संदीप दीक्षित का वो हमने वो इंटरव्यू देखा है, उन्होंने सब्जेक्ट को टच किया है, मगर अभी जो है ये जैसे मैंने कहा था कि ये आमतौर पर क्या होता है, ऐसे इश्यू आ जाता है कि उसको लीगल इश्यू बना देते हैं, लीगल इश्यू बना करके कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट को तो उसको करने के लिए तो बहुत रिगरस टेस्ट होता है। नहीं, लेकिन कोर्ट कोर्ट तो में आपको जो जवाब नहीं मिल रहा है आपके फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के ऊपर, तो कम से कम कोर्ट में बाध्य हो जाएगा। सा, सा, भाई को सारे देना सारे पड़ेगा। झूठा सारे झूठा जवाब देगा तो क्या? तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद ही 2 बार सुप्रीम कोर्ट गया, 2018 में गया, 2020 अभी भी गया 23 में, झूठा एफिडेविट फाइल करते हैं। और प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एम्बैरेसिंग सिचुएशन है।
सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसके लिए नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट में हजारों केसेस आते हैं और वो इसको एक केस जैसे वो लेते हैं, वो क्या कहते हैं, नोटिस इश्यू करते हैं। नोटिस इश्यू करते हैं सुप्रीम को जवाब तो आम तौर पर झूठा एफिडेविट है। बट प्रॉब्लम विद इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो तो खुला कहते हैं एडवोकेट्स को, हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर शक करें। यानी कि आपको तो कोर्ट से भरोसा नहीं है कि कोर्ट इस मामले में कुछ ज्यादा करेगा। कोर्ट भरोसा करेगा, राइट। तो फिर वो जो आपके पास कर विकल्प क्या है? फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? आप क्या चाहते हैं कि संसद में क्या हो? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे ये डेमोक्रेसी इश्यू है। हिंदुस्तान एक असली डेमोक्रेसी है, असल गणतंत्र है क्या नहीं, ये सवाल अभी पैदा हुआ है 75 ईयर्स के बाद। तो ये जो है पार्लियामेंट इज दी सुप्रीम बॉडी, इलेक्टेड बॉडी, डेमोक्रेसी का इलेक्टेड बॉडी है पार्लियामेंट। ये इश्यू जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन का है। पार्लियामेंट इलेक्शन में फ्री एंड फेयर हुआ है, मैंडेट ऑफ द पीपल जो है वो प्रिवेल हुआ है। सवाल तो ये है हमने रेस किए हैं, नंबर्स इज ओनली सेकेंडरी। मैसेज जो आता है कि ये जो पार्लियामेंट जो अभी बना हुआ है और ये पब्लिक मैंडेट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, तो मेरे कहने का मतलब ये हमने जो फ्लैग किया है, हमने तो रिपोर्ट बाहर लाया, नोटिस इश्यू कर दिया, पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और एक मेजर पार्टी जो है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिए हैं और भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये रिपोर्ट गए हैं। तो मेरा सॉल्यूशन भी होता है कि ये मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए, थर्ड बेर डिस्कस होनी चाहिए। यानी ये कि जो हमारा पार्लियामेंट में डिस्कस हो और फिर उसके बाद क्या हो? कोई इंक्वायरी या किसी चीज इलेक्शन पार्लियामेंट में समन करना चाहिए। यानी कि एक पार्लियामेंट मिनट, आपने कहा कि तलब करना चाहिए पार्लियामेंट में, यानी कि पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर जवाब देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? यस, यस, पार्लियामेंट के सामने खड़ा करके जवाब दो। ये तो सिटीजन पार्लियामेंट में के सामने आई एम ए आएगा, सिटीजन, पार्लियामेंट के सामने, वी एक आर सेकंड, ग्रुप। पार्लियामेंट के सामने राजीव कुमार आएंगे? आप ये कह रहे हैं कि राजीव कुमार को तलब किया जाना चाहिए संसद के अंदर? राजीव कुमार ABCD जो भी हैं, ये ओके, इलेक्शन सारे को कंडक्ट किया है, वो बोलना चाहिए भाई देखो ये सारे लोग सिविल सोसाइटी ये कह रहे हैं, आप बताइए क्या है इसमें, असलियत क्या है। तो इंक्वायरी करो, बाहर आओ, ठीक है, ये जो शक बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हिंदुस्तान का इंक्वायरी, इलेक्शन तो आपने कहा कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, संसद के अंदर तलब किया जाए, लेकिन इंक्वायरी कैसी होगी? पार्लियामेंट की इंक्वायरी कैसी होगी फिर? पार्लियामेंट के पास मेथोडोलॉजीज हैं। एक तो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है, JPC है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ओके, एक्सपर्ट ग्रुप्स वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास कई उनका वो ये तो काफी फ्लेक्सिबल है। पार्लियामेंट कैन एवॉल्व एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, ये हम डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो नॉर्मल ये कहता हूँ JPC इज नॉर्मल मेथड, दे कैन ऑलवेज फाइंड इट, बिकॉज दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कि ये जो ऐसे इलेक्शन चले तो डेमोक्रेसी तो मर चुका है, मर जाएगा। तो आप लोग तो कानून को इतना सख्ती कर लो, लोग गिरफ्तार करके अंदर डालो, सरकार चलाओ, और ओनली फॉर कुछ पूंजीपति के लिए, कुछ लोगों के लिए। अभी देखो ये सर ये पार्लियामेंट, ये गवर्नमेंट आए पावर में, आके 3-4 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट को RSS के हाथ में दे दिया। दे हैंडेड ओवर गवर्नमेंट टू द RSS। RSS इज ए कंप्लीट पॉलिटिकल बॉडी। ये तो खुद कहते हैं कि ये बीजेपी तो हमारा ब्रांच है। RSS खुद कहते हैं कि बीजेपी हमारा ब्रांच है, और सिविल सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है सेक्शन 551 कि पॉलिटिकल पार्टीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सर्वेंट मस्ट टोटली कीप अवे। उसको एग्जाम करके दे दिया। सो एंड देन ये क्रिमिनल लॉ से एनाक्ट करके वो इम्प्लीमेंट कर दिया। सब एनीबडी को टेररिस्ट बोल दो, UAPA जैसे वो सख्त एक्ट थे, वो सब उसमें ला दिया। तो यानी कि आपने सर 3 बड़ी बातें कही। आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सांसद हैं, वो इस इश्यू को संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रेज करें,
इस पर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद इसमें जेपीसी की इंक्वायरी की आपने बात कही है कि इस पर जेपीसी होनी चाहिए कि किस तरीके से चुनाव हुआ है। जेपीसी को एक ही सजेशन है, सिमिलर मेथड, बिकॉज ये जो मामला इतना गंभीर है कि पार्लियामेंट जो है अपना कोई मेथडोलॉजी निकाल करके इसको फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होना चाहिए, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ सकता है, इलेक्शन एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, क्योंकि इसमें मशीन इन्वॉल्व है, खाली मशीन नहीं है, ये इलेक्शन एक्सपर्ट्स भी आना चाहिए करके लेकिन आपको एक अगर पार्लियामेंट में ये डिस्कस होगा तो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, बीजेपी जो सत्तारूढ़ पक्ष है, क्या वो कभी इस चीज को होने देगा? मोदी जी ने हमेशा धन्यवाद दिया है कि भाई शुक्रिया, उन्होंने तो हमें चुनाव करवा दिया। अगर ये डेमोक्रेसी के थ्रू अगर पावर में आए तो वो करेंगे, अगर 420 करके पावर में आना चाहते थे वो तो दूसरी बात है। मैं तो जब पार्लियामेंट की आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात रिपोर्ट है वो तो 420 ही बता रही है ना कि ये चुनाव पूरा 420 से जीता है बीजेपी ने। मैं तो पार्लियामेंट की ये बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ अपोजिशन नहीं है, रूलिंग पार्टी भी, डेमोक्रेसी का मतलब अपोजिशन भी है, रूलिंग पार्टी भी है। इस मामले में इलेक्शन का इंटीग्रिटी जो है, इलेक्टरल डेमोक्रेसी जो है, सबका कंसर्न है। 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो डिस्कस करके इसका कोई इलाज ढूंढना चाहिए। सिर्फ 3 लोग वो कुछ भी कर ले, वो इलेक्शन इलेक्शन ना हो जाने दिए, वो सिस्टम नहीं है, वो इंडियन है। एक तो दूसरा, इलेक्टरल सिस्टम का भी फुल रिव्यू होना चाहिए, इलेक्टरल सिस्टम भी हाईली डिफेक्टिव है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, पब्लिक के पास जाने से पहले, पब्लिक इसको ऊपर वो अपना अपना एजिटेट होने से पहले पार्लियामेंट शुड डील विद दिस मैटर। एकदम आप पब्लिक में चले जाएंगे तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। यानी कि आपने आज 2-3 बड़ी बातें कही। आपने कहा कि अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इस इश्यू को उठाएं, पार्लियामेंट में इसमें डिस्कशन हो और जेपीसी की इंक्वायरी हो इस चीज पर कि चुनाव किस धांधलेबाजी से हुआ है। मेरा आखिरी सवाल है मिस्टर देवसहाय अब आपको कि जब भी जेपीसी की डिमांड किसी भी इश्यू पे हुई है, ट्रेजरी बेंचेस हमेशा उसका विरोध करते हैं, हमेशा उसको अपोज करते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि जेपीसी की डिमांड के लिए सत्तारूढ़ पक्ष जो रूलिंग साइड है वो मान जाएगा? वो तो नहीं मानेंगे कि कभी भी। देखिए, तो फिर क्या डिबेट होगा? हो, अगर नहीं मानते, अगर अगर जेपीसी नहीं हो पाती तो और क्या तरीका है? अगर डिबेट होगा, अगर जेपीसी को अपोज करेंगे, रूलिंग पार्टी उसका रीजन देने चाहिए, उन्होंने वो एस्टेब्लिश करना चाहिए कि ये बिल्कुल इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुए हैं, ये वोट फॉर डेमोक्रेसी का रिपोर्ट तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसे दुनिया में नहीं हो सकता है, वो प्रूव करना चाहिए। दे मस्ट हमें डिस्प्रूव करके वो प्रूव करना चाहिए। अगर वो प्रूव करेंगे, पार्लियामेंट का सदन में प्रूव करेंगे, फिर तो जेपीसी की जरूरत नहीं है। हाँ, तो और अगर डिबेट प्रूव में नहीं कर पाते तो फिर जेपीसी की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर नहीं प्रूव कर पाए तो जेपीसी विद एक्सपर्ट एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट, रियल एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट, वो पूरा फुल इंक्वायरी करके पब्लिक के सामने रखना चाहिए। क्योंकि हम ये वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसे सवाल जो है ना, सारे रेस नहीं कर सकते, हम बड़ा मुश्किल से, बड़ा नहीं, सोच लेकिन करके। आपकी जो रिपोर्ट आई थी उसके कुछ ही दिन बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए 538 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। ये एडीआर रिपोर्ट पे हमारा रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट तो उसको पहले आ गया था, 539 लिखा हुआ है। वो ये है कि अनाउंस किया है, वो इतना वोट्स पोल्ड है और इतना वोट्स काउंटेड है, उसी का अंतर है, उन्हीं का नंबर का अंतर है। हम तो डीप वो अपना वो एग्जामिनेशन किया है करके ये जो निकाला है, तो स्टेट वाइज निकाला है, दैट इज अ रूटीन नंबर। वो एडीआर ने 2019 में भी किया है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो ये तो 7 बजे के बाद का नंबर है, 8 बजे के बाद का नंबर है, ये क्या बात कर रहे हैं। एक साइड में तो करेंगे इंडिया इज डिजिटल विश्व गुरु है, ये इन्फॉर्मेशन जो ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे होता है, बट व्हाट इज दिस। हमारा टाइम में भी इतना कपड़ा नहीं होता था, मैनुअल चलता था। तो ये सारे ये स्पीच से नहीं चलेगा जी। इस बार मामला गंभीर है, सामने रेस किए हैं विद नंबर्स,
ये ड्यूटी है, इसको डिस्पेल करना चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो पार्लियामेंट हैज टू डिबेट एंड रिमूव द डाउट्स ऑफ द पीपल। लोगों का शक दूर करना चाहिए, ओके। जरूरी करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन न्यूज़ लॉन्चर। थैंक यू। थैंक यू।